नकवी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पंचायत। नाज़रीन, इससे पहले कि अपने मौजूद सुखन पर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज इतवार है और 20 मार्च है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने मंडे वाले दिन इजलास न बुलाया तो हम असम्बली हाल में धरना देंगे और देखते हैं फिर ओवैसी का इजलास कैसे होता है। शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ थे, मौलाना फजल रहमान भी थे। शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीबन कुछ इसी तरह के रद्दमल का इजहार किया था। व्यूअर्स, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि बहुत बड़ा बैन अवी लेवल का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, तो उन्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थी। खैर, उसका एक फ़ायदा शेख रशीद साहब को हुआ है जो वज़ीर दाखिला है, को उनकी मुंह को ज़बान लग गई है। इससे पहले तो वो काफ़ी अर्से पहले थे, वो बिल्कुल ठुस हो चुके थे क्योंकि उन्होंने कुछ बेसिकली उनसे कुछ गलतियाँ हुई थी। सबसे पहले गलती तो उन्हें उनसे हुई थी कि जब वजारत दाखिला उनको दी गई तो उसके फ़ौर बाद ही तहरीक लबैक ने लाहौर से एक लॉन्ग मार्च की रैली निकाली जो कि इस्लामाबाद की तरफ मुँह कर रही थी। तो उनसे मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने 3 वज़रा को, जिनमें अमीनुल हक साहब थे, अली मोहम्मद साहब थे और शेख रशीद साहब थे, इन्होंने भेजा मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया लाहौर में। उन्होंने बड़ा इनका जो एक सीनियर हुकूमती वफद होता है उसके हिसाब से उनको प्रोटोकॉल भी दिया तहरीक लबैक वालों ने। लेकिन ये शेख साहब की एक पॉलिसी है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उस वक्त ये धमकी देते हैं और जब ये मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो फिर ये पाँव पकड़ते हैं। उधर मुज़ाकरात करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके धमकियाँ देते थे। मुज़ाकरात इनके बुरी तरह फलाप हो गए और सारे के सारे शेख साहब की वजह से हुए थे और उन्होंने रैली उधर से निकाल ली, वो चल पड़े और वो उम्मीद किया कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि वो इस्लामाबाद पहुँचे। हालात इस किस्म के थे तो उस वक़्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को दरमियान में लाया गया। उन्होंने दोनों की तरफ से गारंटी दी और उन्होंने लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दिया। उनके मुतालबात जो थे वो मंजूर हो गए। उसके बाद शेख साहब की बकरी बैठ गई, सीधी बात है। बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, बड़के में बहुत कम लगाते थे जिस तरह पहले लगाते। और 2-4 दिन पहले एक उनसे और बड़ी गलती होगी। बड़े फ़ख्रिया अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशवरा दे दिया कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दें। भाई शेख साहब, गवर्नर राज लगाना आसान बात नहीं है। अब 90 की दहाई से बहना है, अब 2022 है, उसके लिए कुछ आईनी तकाजे होते हैं। हुकूमत ने शेख साहब की, न सिर्फ हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बल्कि पूरी काबीना ने शेख साहब की इस तजवीज़ को उनके मुंह पर मारा। उन्होंने कहा गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता है, उसके लिए कोई ये वक्त का तकाजा सही नहीं है। खैर, शेख साहब बिल्कुल ठुस हो गए। उसके बाद दोबारा जब से ये बिलावल ने गलती की है ना, तो शेख साहब को ज़बान लग गई है। आज उन्होंने बड़ी दिल की भड़ास निकाली है, खुसूस तौर पर बिलावल के ख़िलाफ़ और मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। और बार बार ये कह रहे थे कि अगर ये मुज़ाकरा जलसा करेंगे इस्लामाबाद में, अगर एक भी नुकसान होगा तो मैं लीडरों पर FIR दर्ज कराऊंगा। जब PTI वालों के ख़िलाफ़ हो सकती है तो इनके ख़िलाफ़ भी होगी। भाई हर दम करवाएं। लेकिन करली आप वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दाखिला को दोनों तरफ से रखना चाहिए। आप पहले हुकूमत से तो कहें कि वो अपना जलसा कैंसिल करे। हुकूमत का हमेशा बड़ापन होता है, हुकूमत का काम है अपना जलसा कैंसिल करे। उस जलसे का तो क्यों नहीं। जहाँ तक एहतजाज का तल्लुक है तो वो हर किसी का जमहूरी हक है, एहतजाज करें, धरने दें, लेकिन कुछ टाइम और जगह का इंतखाब भी देखना चाहिए। उधर अंदर इजलास हो रहा होगा, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही होगी, आप सामने जलसा कर रहे होंगे और साथ ये धमकी भी दे रहे होंगे कि हमारे 10 लाख में से गुजर के जाएगा जो वोट देने के लिए जाएगा और वापस भी उसी से जाएगा। क्या ये इंतशार नहीं है, ये अनारकी नहीं होगी? और शेख साहब कहते हैं बार बार अपोजिशन को कि आप जलसा न करें, जबकि अपोजिशन वालों ने रात को मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने TV प्रोग्राम में कह दिया है कि अगर हुकूमत जलसा नहीं करती है तो हम भी नहीं करेंगे, हम अगला अमल पुरअमन। हुकूमत तो चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद आए, उस पर वोटिंग हो, चूँकि उन्होंने अपने नंबर ज़हरी तौर पर पूरे कर लिए हैं। अब डिले सिस्टम, जो डिले
طریقہ تو حکومت اپنا رہی ہے تاکہ کوئی اس میں رکاوٹ آئے، کوئی اس میں آئینی رکاوٹ آئے، مختلف قسم کے وہ آرڈیننس ریفریسنس تیار کر رہے ہیں، اور حکومت 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں، تو یہ ان کی جو حربے ہیں وہ استعمال، یہ آئینی طریقے ہیں، لیکن وہ جو اس وقت جلسہ کا کرنا ہے 27 تاریخ کو، وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نے کرنا خواہ مخواہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کرنا ہے، اور یہ حکومتوں کا کام تو نہیں ہوتا جلسے کرنا۔ آپ جلسہ کر کس کے خلاف رہے ہیں؟ آپ نے پاور شو دکھانی ہے تو آپ کو بڑے موقع ملیں گے۔ مادر آف جلساز کا نام دیا گیا ہے اس کو۔ خدا کے بندو عقل سے کام لو۔ کدھر عوام اب باشعور ہو چکی ہے، عوام اب آپ کی باتوں میں نہیں آئے گی کہ آپ اس طرح کے جلسے کریں گے اور مخلوقات اکٹھی ہو جائے گی۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک طرف نون لیگ والے یا اپوزیشن والے کھڑے ہوں گے، ایک طرف پی ٹی آئی والے کھڑے ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے نہیں ہوں گے، دونوں نہیں ہوں گے۔ اگر ہوئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جمہوریت کا نقصان نہ ہو جائے، جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ بہرحال میں حکومت اور اپوزیشن دونوں سے گزارش کروں گا کہ نرمی دکھائیں، اور آئینی طریقہ کار جو ہے اس پر ووٹنگ ہونی ہے، اپوزیشن کا حق ہے طریقے عدم اعتماد لے کر آنا، اس پر ووٹنگ کرائی جائے تاکہ یہ ہم کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی وہ الگ بات ہے۔ میں آخر میں ویورز آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔